नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या कृषि के क्षेत्र में सुधार होंगे? एग्रीकल्चर रिफॉर्म होगा? जैसा सरकार कह रही है कि नए कानून के जरिए उन्होंने कृषि को आजाद किया, किसानों को आजाद किया था, जो अब तक बंद हुआ थे मंडी या फिर एमएसपी के द्वारा, सरकार के द्वारा अपने फसल की कीमत तय नहीं कर सकते थे, उससे उनको आजाद किया, सीधे बाजार उनके सामने लाकर खड़ा किया। लेकिन अब इसके विरोध में जो ये आंदोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, आज भारत बंद के तौर पर सामने आए। हालांकि बंद का असर बहुत ज्यादा दिखा नहीं, मगर इसके बाद फिर बातचीत का एक सिलसिला भी चला है। कहा यह गया कि सियासी दलों ने इस बंद को बड़ा बनाने की कोशिश की, मगर जब यह नहीं हो पाया तो अब किसान आज इसी पल गृह मंत्री के घर पर हैं, आवास पर हैं। अमित शाह से उनकी मुलाकात शुरू हो रही है। इस सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल इस समय का है कि क्या अब बंद बेअसर रहा तो बातचीत से खुलेगा रास्ता? आज इसी पर महाबहस। किसानों का नाम, सियासत का काम। किसान परेशान, पार्टियों में घमासान। भारतीय जनता पार्टी से यह सुनिश्चित कानून चाहिए जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। एमएसपी आप दीजिए तो वो दीजिए एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से, जिससे आय दुगनी हो। ये लड़ाई किसान को बचाने की नहीं है। सिर्फ किसान को बचाने की होती तो ये समर्थन न मिलता। ये देश को बचाने की लड़ाई है। अगर कृषि नहीं रही तो कृषि बाहुल्य, कृषि प्रधान भारतवर्ष कहां रहे? विपक्ष का वार, सरकार का पलटवार। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। जिस प्रकार से कानून भंग करने की कोशिश कर रहा है पूरे देश के सामने, ये एक बात का संकेत है कि विपक्ष जो हार चुकी है वो अब चाहती है कि जनता हार जाए। तो मात्र नेतागिरी हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो भाई सब कुछ जानते हुए भी समाजवादी पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार प्रयास कर रहा है वापस लाने के लिए। एक मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के प्रयास में है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन लड़ेगा। इसीलिए वो थोड़ा बहुत अपना दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस आंदोलन में साथ में हैं। भारत बंद बेअसर। हाँ, आंदोलन तो ये है कि बुला रहे हैं, सरकार जाएंगे, बातचीत करेंगे उनसे। ये 3 बिल है, ये वापसी हो जाए। बिजली अमेंडमेंट बिल है वो आ रहा है, तो बहुत से बिल किसानों के खिलाफ आ रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे। किसानों को कल हाँ या ना, आज महाबहस इसी पर। और मेरे साथ जुड़ रहे खास मेहमान प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता, राजपाल कश्यप साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि बीएसपी के नेता रहे हैं। डॉक्टर बीरपाल सिंह कृषि विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिवराज सिंह किसान नेता भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी, जो आज तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो आप लोगों की कोशिश थी कि इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर ले विपक्ष, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये सब मिल करके, ऐसा हुआ नहीं, बंद तो फेल नजर आया। अब क्या करेंगे? देखिए, वास्तविकता यह है कि सरकार की आंखें खोलने के लिए सरकार की जो है निंद्रा, जो जिसमें वो सोए हुए हैं गुम्फगरण की नींद में, तो वो खोलने के लिए इतना ही काफी है। आप देखिए कि किस तरह से किसान सड़कों पर हैं और पिछले 3 से 4 महीने हो गए हैं, और जो हमारे देश की सरकार है वो ये समझा पाने में असमर्थ है कि ये किसानों के हित में किस तरीके से, जब किसान को ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसान के हित में है। आप लोगों का, आप लोग भी तो नहीं समझा पाए पूरे देश को। मेरी आज तक ये आप लोग बंद करने आगे आए, मगर बंद नाकाम रहा, कोई जनता साथ नहीं आई। मतलब पता चल गया कि जनता आप लोगों के साथ इस मुद्दे पर तो नजर नहीं आ रही। आप देखिए कि पूरे देश की जनता कनेक्ट हो रही है। आज हाँ, बंद का लेकर आप जिस तरह से भी कह रहे हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम इस तरह से कह रहे हैं कि पूरे
देश की जनता, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, चाहे आप जो है दिल्ली के बॉर्डर पे देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कर लीजिए, चाहे आप जो है पंजाब या हरियाणा के किसानों की बात कर लीजिए, पूरे देश के किसानों की बात कर लीजिए, आप वो पूरी तरह से एकजुट है और पूरी तरह से इस बिल का विरोध कर रहे हैं और पूरी देश की जनता देख रही है। आज नहीं तो कल पूरे देश राजपाल की कश्यप जनता जी, उनका समर्थन करेगी ठीक है, और आपको वो दिन लगता है दूर नहीं है जब सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। ओके, राजपाल कश्यप साहब, अब प्रियंका गुप्ता जी को लगता है कि पूरे देश के लोग इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों का बंद जो फ्लॉप रहा उससे तो पता चल रहा है कि देश का आदमी कहीं नहीं जुड़ रहा है इस आंदोलन से। देखिए अजय जी, ये आंदोलन किसानों का है, उन किसानों का है जो पूरे देश को और जितने भी इस धरती पे जीव जंतु हैं सबको भोजन उपलब्ध कराता है। ये कारपोरेट का आंदोलन नहीं था जो दिखाई पड़ता, और ये किसानों का आंदोलन था। इसलिए और किसानों के आंदोलन में आप दिल्ली से लेकर और हमारे समाजवादी पार्टी के और अन्य लोग, और समाजवादी पार्टी में 70-80% और इस देश में 70-80% किसान से जुड़े हुए लोग हैं। और जिस तरीके तब से भी ये हालत मैं तो रही कि कह कहीं रहा भी हूं, कुछ बंद का और असर हमारी नजर पार्टी नहीं आया, मांग भी कर रही दुकानें है। खुली रही, इन्होंने- यातायात जारी रहा, लोग कहीं नहीं सड़क पर उमड़े। तो ये तो बताता है ना कि आप लोग जो कह रहे थे, जैसा सरकार आरोप लगा रही है कि आप लोगों के भुलावे में कम से कम जनता नजर नहीं आ रही। कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, कितनी जगह लाठियां चलाई गई, कितने जगह लोगों के सर फाड़ दिए गए, कितनी जगह पे क्या हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ में जिस तरीके का अन्याय हुआ है वो आप देखिए ना, कितने लोगों को जेल भेज दिया। आज ही सीतापुर में बस्ती में कितनी जगह पे जेलों में ठूसने का काम किया गया। और समाजवादी पार्टी मांग करती है कि एमएसपी जो बीजेपी ने कहा था आय दुगनी वाली, तो दुगनी आय वाली एमएसपी दे और तय करे, लागत मूल्य तो बताए, पूरे जितनी फसलें उनका लागत मूल्य बताए, उसका दुगना कर दीजिए, तब आप दीजिए ना। आज धान कोई खरीद नहीं रहा, ओके, कहीं ठीक है। धान कोई नहीं, नहीं नहीं, खरीद राजपाल रहा। कश्यप साहब, आप जवाब दे रहे हैं। 1800 आप जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार ने तय किया, सरकार ने जो तय किया उस पे भी नहीं ले पा रहे। आप बताइए, एमएसपी 1800 रुपए तय किया और 800, 900, 1000 में धान मजबूरी में बेच रहा किसान, ट्रैक्टर ट्रालियों में खड़ा है धान। आप बताइए, अब ये तो आंकड़ा आपकी सरकार के दौरान कितना था एमएसपी पर खरीद का, आज का देश में आंकड़ा यही है कि 5-6%। राजपाल जी सुन भी लीजिए ना, मैं आगे भी बढ़ूंगा, 6 मेहमान हैं मेरे साथ, मैं सबके पास जाऊंगा एक एक जवाब के लिए। इस बात का, ये सारी बातें अब हमारे दर्शक को भी रटा गया है। राजपाल कश्यप जी, अरे राजपाल साहब आपने बात कह दी ना, अब आगे बढ़ता हूं, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। में चोरी हो रही है, नहीं, खाद चोरी की जा रही है। ओके, ठीक है राजपाल जी, ठीक है। ये जो चोरी की परंपरा, मंडी में बिचौलियों की परंपरा, एमएसपी पे ना खरीद पाने की परंपरा, ना बेच पाने की परंपरा, ये तो पुरानी है। आप सब हिस्सेदार रहे इसके, सब सरकारों में रहे, आज तक नहीं बदल पाए। ये एमएसपी और ये मंडी तो दशकों से रहा, कहां किसानों का भला हो पाया। आज आप लोग न जाने क्यों क्या बदल रहा है। मंडी भी कायम है, एमएसपी भी कायम है, बाजार को लाने की कोशिश हो रही है, तो आप लोगों के सीने में सांप लौट रहा है, क्यों पता नहीं। बताइए क्यों लौट रहा है भाई हीरो वाजपेयी साहब। अच्छा तो चलिए, तो आज बंद अगर इनका कामयाब नहीं रहा तो अब आगे क्या? अमित शाह जी से मिल रहे हैं किसान, निकलेगा रास्ता क्या? अजय जी, मैं 2-3 छोटी बातें कहना चाहूंगा, मुझे 10-20 सेकंड का समय दीजिए। पहली बात तो यह कि बंद को पूरे भारत में जनता का समर्थन नहीं था। देश की जनता किसानों की एहसान में है, अन्नदाता है हमारे, किसान हित भी रहे और देश हित भी रहे। ये देश की जनता ने आज भी बताया कि किसानों का हित का अहित ना हो और देश का अभी अहित ना हो, तो ऐसा कानून जो देश हित और किसान हित में हो वो होना चाहिए। दूसरी बात, जो ये चिल्ला रहे हैं कांग्रेस के लोग, लोकसभा में 5 घंटे किसान बिल पर बहस हुई, राहुल गांधी नदारद रहे, इतने सीरियस थे। 7 घंटे राज्यसभा में बहस हुई और मुलायम सिंह जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद आज सपा और कांग्रेस किस मुंह से इस बिल का विरोध कर रहे हैं? ये सब साझीदार रहे और सारी राज्य सरकारों ने माना। किसानों ने कोई आंदोलन पंजाब से उठा और उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग आगे हो गए।
जबकि सरकार लगातार कह रही 65 साल से एमएसपी की परंपरा है, थी और रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी 16 प्रदेशों में चल रही है और 16 प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। और किसी का जो बिल है और जो ये किसानों का मुद्दा है समवर्ती सूची में, राज्य सरकारें अगर इनकी देना चाहती हैं तो कांग्रेस की जहां सरकारें जो चाहे वो तय कर दें, जो चाहे वो तय कर दें। क्यों नहीं तय कर ले रही? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि किसानों के कंधे पे रखकर बंदूक चलाएं, इसलिए ये राजनीति हो रही है। और ये राजनीति आप सबकी फेल हो गई, सबके चेहरे उजागर हो गए। जनता का समर्थन इन खोखली पार्टियों के साथ नहीं है। फायदे के लिए है, ना कि किसानों के फायदे के लिए। देखिए, जनता का समर्थन है और किसानों का समर्थन है, चर्चा बाकी और किसी का आप इतने बड़े किसानों के हिमायती है तो क्यों नहीं आए लोकसभा में? क्यों नहीं आए लोकसभा में उस समय जब 5 घंटे लोकसभा और 7 घंटे राज्यसभा में बहस हुई? राहुल गांधी छुट्टी मना रहे थे, आज आपको किसानों की याद आ गई और मुलायम सिंह जी ने तो भागीदारी की और सारी राज्य सरकारों ने मान लिया। रातों रात आप कैसे किसान इतना बता दीजिए कि जब आपने ये बिल बनाया तब आपने कितने किसानों से सलाह मशवरा किया था? आप कितने किसानों के साथ बैठकर आपने ये जो है पूरा प्रोजेक्ट बनाया था? राहुल गांधी आपने तो एक तरह से अपने राहुल गांधी क्यों नहीं रहे? आज प्रियंका गुप्ता क्यों बोल रही? राहुल गांधी कांग्रेस को छोड़िए थोड़ी देर, कांग्रेस को छोड़िए, अपनी बात करिए ना थोड़ी देर। क्यों सत्ता में आप बैठे हैं, बात कांग्रेस की कर रहे हैं। जवाब यही है राहुल गांधी किसानों के प्रति जवाब ओके, ठीक है, और बोल रहे हैं कि जिम्मेदार जो है कांग्रेस। ठीक है, ठीक है। शिवराज सिंह, आप किसानों को समझा लीजिए ना, सारी ये समस्या की जड़ ही खत्म हो जाएगी। आप तो वार्ता भी कर चुके हैं, समझा पा रहे हैं किसानों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डंडा चला रहे हैं उनके ऊपर, क्यों पानी कैन फिकवा रहे हैं उस पे? बताइए ना, किसानों के ऊपर क्या अत्याचार कर रहे हैं आप? गड्ढे खुदवा रहे किसानों के लिए? प्रियंका जी, क्या जरूरत है इसके लिए? इसकी जरूरत कहाँ से आन पड़ी अगर ये किसानों के हित का बिल है ये? ठीक है, आप सिर्फ ठीक है, देखिए शिवराज सिंह जी, किसान नेता शिवराज सिंह, कब लागू हुई? ओके, शिवराज सिंह, डॉक्टर वीरपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रियंका जी, हीरो वाजपेयी जी, दोबारा आपके पास आऊंगा। और जब तक किसानों का एमएच खान साहब भी जुड़ गए हैं। वापस नहीं लेंगे तब तक किसान पीछे हटने वाले नहीं है। और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर। शिवराज सिंह, और जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे तब तक न किसान पीछे हटेंगे न कांग्रेस पार्टी पीछे हटेगी। ओके, शिवराज सिंह जी, आज शिवराज सिंह जी, आज जिस तरीके से विपक्षी दलों ने इस भारत बंद में शामिल होकर उसको भारत बंद करने की कोशिश की, मगर वो लोग जुड़ नहीं पाए उससे, आपको नहीं लगता इससे आंदोलन कमजोर हुआ है? और आपको लगता है कि अब अमित शाह जी से मुलाकात हो रही है तो उससे कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा और समाधान निकलेगा? देखो जी, मेरी बात सुनो, जब से देश हुआ है और आज तक सारी राजनीतिक पार्टियों ने किसान के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी आंदोलन हुए सारी राजनीतिक पार्टियों ने हमारी कमर कूटी, हम पे मुकदमे लगाए, हमेशा से हम पे आंदोलन के मुकदमे लगे हुए हैं जो आज तक वापस नहीं हुए। राजनेताओं के मुकदमे वापस हो जाते हैं जब उनकी सरकार आ जाती है, लेकिन किसान के मुकदमे वापस नहीं होते और किसान पर सभी ने लठ बजाया। अगर सारी विपक्ष की राजनीतिक पार्टी अपना राजनीतिक धर्म निभा रही है, विपक्ष का धर्म निभा रही है, तो जैसे किसान खुले आसमान के नीचे सो रहा है, ये भी अपना अपना स्थान पॉइंट चुन लें और खुले आसमान के नीचे सारी राजनीतिक पार्टी हमारी तरह बैठे, जैसे हम बैठे हुए हैं, रात दिन धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, तो ये भी सब आ जाए। अगर ये वास्तव में इनके अंदर किसान का दुख है, लेकिन किसान का दुख किसी के अंदर नहीं है, सब अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, सब वोट की राजनीति। तो आप मानते हैं क्या शिवराज जी, जैसा पीएम मोदी कह रहे हैं, जैसा कि सरकार कह रही है, जैसा आज भी सरकार के नेताओं ने कहा है कि दरअसल विपक्षी दल किसानों के साथ छल करते रहे और अभी भी भ्रम फैला रहे हैं किसानों में, किसानों के आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं? मेरी बात पूरी होने दो। जब भ्रम की बात करना, किसान किसी का कोई भ्रमित नहीं। किसान ने 70% किसान ने एक तरफा, मैडम एक मिनट, अरे मैडम बोलने दो, मैडम बोलने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। तो मैं ये कह रहा हूं, किसान बिल्कुल इतना अज्ञान नहीं है, इतना पागल नहीं है जो किसी से भ्रमित हो जाएगा। जिस किसान ने सारी राजनीतिक पार्टियों को ठुकरा करके बम्पर वोट भाजपा को दिया और अपनी सरकार बनाई, उससे अगर उन्होंने आराम से नहीं सुना, 2 महीने से हम शांतिपूर्वक ज्ञापन दे करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो मजबूरन किसान को पानी की फुहार और झेलनी पड़ी। 1 मिनट सुन लो मेरी बात। लेकिन किसान की गलती कहाँ रही?
किसान भी गुनहगार है, किसान की भी गलती हुई है। एक दिन वो था जब जय जवान जय किसान का नारा लगा और देश में विदेश से अन्न आता था। आज देश के किसान ने बम्पर पैदा कर दी है, जितनी पैदा है उतनी पूर्ति नहीं है। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है, किसान ने उससे 3 गुना ज्यादा पैदा की है। आज खपत कम है, पैदा ज्यादा है। इसलिए क्या किसान क्या मांग रहा है भाई? ये राजनेता अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, संसद में बैठ के मंत्री मुख्यमंत्री अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, वेतन भत्ता बढ़ा लेते हैं, अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ जाती है, व्यापारियों के व्यापार बढ़ जाते हैं, पूंजीपतियों की कंपनी बढ़ जाती है। जो हमारी आलू से चिप्स बनती है, किसानों को भी उचित कीमत मिलनी चाहिए। हमारी मक्का से बनी पॉपकॉर्न देख लो, हमारे गेहूं से बना बिस्कुट देख लो, हमारे चावल से बने चावल के नमकीन देख लो। उनके लिए कोई कानून है? शौराज जी मैं यहीं पर रुकूंगा। दरअसल सरकार यही कह रही है कि अब तक इस मंडी और एमएसपी वाली व्यवस्था से तो आप लोगों को उचित दाम मिल नहीं पाए। 6% लोग ही एमएसपी पे बेच पाते हैं। शौराज जी सुनिए, सवाल सुनिए। शौराज जी सवाल सुनिए। अरे शौराज सिंह जी सवाल सुनिए मेरा। सरकार कह रही है कि इस मंडी वाली, इस एमएसपी वाली व्यवस्था से किसानों का भला नहीं हो पाया, तो चलो हम उसको भी रहने देते हैं। अगर आपको लगता है कि भला होगा, साथ में हम बाजार भी ला देते हैं कि आपको मंडी में नहीं दाम मिल रहा, एमएसपी पे नहीं बेच पा रहे, तो बाजार में बेच लो। मैं बाजार की मना नहीं कर रहा, लेकिन इसमें 2-3 बात होनी चाहिए। बाजार में जो नया कृषि बिल आया, मैं आपको बता देता हूं। एक तो कोई भी कृषि व्यापारी जैसे मंडी वाले लूटते रहे, लूट ना करें, एमएसपी से नीचे ना खरीदे। जो भंडारण ये करते हैं, कल को ऐसा ना हो पूरा देश से छूट कर दिया भंडारण की, भंडारण नहीं हो गए तो खरीदेंगे नहीं। लेकिन इनका भी अनुपात लगा दिया जाए कि किस रेट से खरीदा है और बाद में किस अनुपात से आप बेच सकते हो। तीसरा, किसान का जो कोर्ट का जाने का रास्ता खत्म किया है, ठीक है, वो भी खोल दिया जाए। नहीं, वो खोलने की बात मान चुकी है सरकार कि वो खोला जा सकता है। ये भी मानने की बात सरकार कह रही है, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि एमएसपी बाजार पर ला दे। ऐसा कह रही है कि सरकार हमारे अख्तियार में नहीं है। डॉक्टर रमेश खान साहब, ठीक है शौराज जी, मैं आता हूं, आपकी बातें आ गई हैं शौराज जी, लेकिन एक बात क्या साफ हो गई, सरकार आज यही कह रही है अब कि जो सरकारें, वो कांग्रेस की यूपीए वाली सरकार जो थी, वो खुद नेताजी मुलायम सिंह यहां पर बैठे हुए हैं, राजपाल कश्यप साहब उसमें सदस्य थे स्टैंडिंग कमेटी में, केरल की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने, सब ने एपीएमपी को खत्म, मंडी को खत्म करने की वकालत की। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा 2019 में कि हम खत्म करेंगे इसको। अब वही खत्म भी नहीं किया जा रहा, तो ये बवाल क्यों? क्या इसलिए आज जनता नहीं जुड़ पाई? क्या ये बेनकाब हो रहा है विपक्ष? क्या या मिस्टर सवाल जी, खान साहब आप ही से सवाल है। अजय जी मुझसे सवाल है जी। मैं अजय जी इनको चुप कराई तो बोलूं। मैं ये कहना चाहता हूं अजय जी, अगर किसानों की समस्या नहीं थी तो किसान बैठे क्यों हैं? सवाल इस बात का है, आपको अगर 2 लाख रुपया तनख्वाह मिल रहा है और हम आपको 3 लाख दे रहे हैं, तो आप विद्रोह क्यों करेंगे? तो किसानों की जो बातें हैं उसको देखिए, राउंड अप। आज बात हो रही है, कल बात हो रही है, परसों बात हो रही है, क्या बात हो रही है? किसानों के बारे में क्या बात हो रही है भाई? किसानों को जो समस्या है, तो आज बंद क्यों फेल हो गया? मेरा तो ये कहना है कि आज किसान जो है आसमान के नीचे। आप यही देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, उन्नाव जनपद है, उन्नाव जनपद में पूर्वा तहसील है, वहां पर आज धान की कीमत 800 से 1200 रुपए बिक रही है। किसान को तो लागत भी नहीं मिल पा रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर किसान कह रहा है कि ये मेरे फायदे की चीज नहीं है, तो मान लेना चाहिए। ये किसान कोई अनपढ़ जाहिल गंवार तो नहीं खान है, साहब, ये पढ़े लिखे लोग हैं। खान साहब, अगर सरकार पूछ रही है, सरकार पूछ रही है आज, खान साहब सरकार पूछ रही है कि अगर विपक्ष के इन मुद्दों में दम था, तो आज बंद फेल क्यों हो गया? जनता जुड़ी क्यों नहीं? नहीं, आज देखिए विपक्ष की बात, ये बंद से कोई मतलब नहीं है किसान आंदोलन का। ये बनिया लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं, ये इनका किसान से क्या लेना देना? इनको तो किसान का खून चूसना है, इनको तो खून चूसना है, इनको क्या लेना देना? इनको तो टीवी बेचना है, कोई यही उन किसानों का लिया हुआ गेहूं बेच रहा है, कोई धान बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है। तो ये किसानों का तो खून चूस रहे हैं, ये इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो भंडारण कर लेंगे, ये तो इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे साहब हो महंगाई बढ़ गई,
सरकार को किसानों बंद की बुलाने का बातों मतलब को क्या था, ये भी मान सवाल उठ लेना जाएगा चाहिए। खान साहब। ये देश ओके, हित में डॉक्टर मैं वीरपाल कह रहा सिंह, हूं। कृषि किसान विशेषज्ञ। परेशान है, किसान जो अन्नदाता है वो परेशान है, उनकी बातों को अक्षर से मान लेना चाहिए। डॉक्टर वीरपाल सिंह, मुझे लगता है कि हम लोग कई राउंड में बातचीत कर चुके हैं इसी प्रोग्राम के जरिए। कल भी थे आप, इससे पहले भी थे, बहुत सारी बातें आपने साफ की हैं। सरकार जो कह रही है कि हम कृषि सुधार के लिए हम आए हैं, जो अब तक नहीं कर पाई कोई सरकार कहती रही, अब हमने किया। सवाल है कि इस वक्त गृह मंत्री मिल रहे हैं, हमारे सामने अब तस्वीर यह है कि बंद में जनता नहीं जुड़ी, अब किसान अभी भी सड़क पर हैं और सरकार कह रही है कि ज्यादातर किसान आज भी चाह रहे हैं देश के कि यह बिल आए, यह कानून लागू रहे। क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा? अब अमित शाह सीन में आए हैं तो आपको लगता है कि अब रास्ता खुलेगा? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के जो नेता बैठे कश्यप जी, इनको बताना चाहूंगा, इनसे आपने पूछा ना कि ये किसान सड़क पर हैं, किसान मतलब आंदोलन कर रहे हैं। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो तुम क्यों उनके साथ क्यों हो? जब आपने कहा आंदोलन किसानों का है तो तुम्हारा क्या मतलब था फिर कहने का? अच्छा, दूसरे में बताना चाहूंगा, इन्होंने बताया है कि धान वहां 1200 रुपए बिक रहा है, 1100 रुपए बिक रहा है कन्नौज की मंडी में। मैं इनको बताना चाहूंगा पीलीभीत की मंडी में इन्होंने तो बता 1800 रुपए, मैं कह रहा हूं 1868 रुपए बिक रहा है, इनकी जानकारी के लिए। दूसरे मैं अपने बताना चाहूंगा 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बीजेपी ने भेजा है। कृषि विशेषज्ञ तो लगते नहीं हो आप, कृषि विशेषज्ञ नहीं लग रहे हो। अरे आप बीजेपी आरएसएस की पाठशाला से निकले हो। आप तुम आप पूछ लीजिए जाके कौन इससे पूछो, मतलब इससे पूछो, पहले इनसे पूछो, बीजेपी को कौन ये लोग, ये इन लोगों को आपको कहां से कहां विजय जी, विजय जी, अजय मैं बोल रहा हूं, बताता हूं। राजपाल जी सुन तो लीजिए। अरे राजपाल कश्यप साहब, राजपाल कश्यप जी 18 मिनट से बैठे थे डॉक्टर वीरपाल सिंह, आप अब आप वो बोल रहे हैं तो आप सुन तो लीजिए। आंदोलन करती रहेगी और किसानों की मांगे जब तक राजपाल जी तब तक समर्थन करती रहेगी। राजपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये समाजवादी पार्टी का तरीका है कि किसी को बोलने नहीं देंगे जो आपसे आपकी बात से मेल नहीं खाता हो, आप बोलने नहीं देंगे। राजपाल कश्यप, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, आप उनको बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो बात रखिए। तरीके का अन्याय राजपाल कश्यप जी सरकार कर रही है। शांत, डॉक्टर वीरपाल सिंह, डॉक्टर वीरपाल सिंह बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। राजपाल जी अच्छा, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के अंदर जो आपकी बारी आएगी तो बोलिए राजपाल जी प्लीज। ये जाना पड़ रहा किसानों को उत्तर प्रदेश में। ओके, इनके तहत किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कृषि विपणन समितियां बनी थी। इन समितियों का उद्देश्य बाजार की अनिश्चितता से किसानों को बचाना था, लेकिन मंडी में हमारे कमीशन एजेंट डोमिनेट होते हुए किसानों को उनकी उत्पाद का उचित मूल्य न देकर कम रेट पर खरीद लेते थे, ऊंचे रेट पर बेचते थे। अब किसानों को इन बातों से बचाने के लिए और उनका जीवन स्तर, उनकी आय बढ़ाने के लिए ये किसानों को एपीएमसी के साथ साथ एक दूसरी सुविधा देने के लिए सरकार ने सुविधा बनाई है कि किसानों के उत्पाद उचित रेट पर बिके। अरे यार ये भाई बहुत देखे, हम तो मिले रहे, तुम करिए क्या करना है तुम्हें? बंद कीजिए भाई, वो लगातार बोलते रहेंगे तो बाकी कैसे बोल पाएंगे? राजपाल कश्यप, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी, आप सुनते नहीं बातों को, दूसरों को नहीं बोले देंगे क्या आप? ये कौन सा तरीका है समाजवादी का? अजय जी, एक तो क्या हम यहाँ भी केवल बोलेंगे, दूसरे को बोल नहीं सकते? प्लीज, ये अनुराग वो भी ऐसा ही था, उसने भी नहीं बोलने दिया। कहाँ बातें कर रहे हैं? कौन से देखिए एपीएमसी मंडी के साथ साथ बातें किया करिए, बिल को आपने पढ़ा है ठीक से क्या कभी? अरे तुम्हें पता क्या है? जब तुम्हें तथ्य पे बात कर रहे, बताओ तुमने कौन सा तथ्य दिया? कम से कम बिल इधर समाजवादी पार्टी को ये नहीं पता धान का एमएसपी क्या है। धान का एमएसपी 1868 रुपए प्रति क्विंटल है, ये 1800 रुपए बता रहे हैं। मैं इनको समझा रहा हूँ, इनको तो पता ही कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको एक आध एमएसपी और गेहूं की एमएसपी पूछ लो इनसे। इनको यही नहीं पता यूपी में कितने किसान हैं, कितने % लोग खेती करते हैं, कितने क्या करते हैं, इनको पता क्या है? इन पे सत्ता का मजा लिया उन्होंने। बहुत दिन तक मुलायम सिंह ने इनको आगे आगे दबाए रखा और दूसरे लोगों का इन्होंने शोषण भी किया। बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो सरकार जो प्रेजेंट सरकार है वो चाहती है कि हम किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाएं, उनकी आमदनी 2022 तक दुगनी करें। तो
इसी उद्देश्य से सरकार ने 3 बिल लाई है। बट किसानों की जेब में कुछ नहीं जाएगा। प्रियंका गुप्ता, आप आपकी बारी है। प्रियंका गुप्ता की बारी है। नहीं, राजपाल कश्यप प्लीज, आप दूसरों को बोल दीजिए। प्रियंका गुप्ता, आप ये बताइए, सरकार आज कह रही है, सरकार कह रही है कि खुद कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम एपीएमपी एक्ट को खत्म कर देंगे, मंडी को खत्म कर देंगे। हमने तो खत्म नहीं किया, तब क्यों हंगामा? ये जो समाजवादी पार्टी के है ना, ये जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उनको पता तो है नहीं कहने का। आज तक इन्होंने एक भी कोई डेटा दिया हो, कोई बात करते हो डेटा की? ठीक है वीरपाल जी। प्रियंका गुप्ता प्लीज, प्रियंका गुप्ता कमेंट। प्रियंका गुप्ता, क्या आप अपनी बात को काट रही हैं? कांग्रेस अपनी बात के खिलाफ बोल रही है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी सरकार कांग्रेस को फॉलो कर रही है तो कम से कम कांग्रेस को ठीक से फॉलो कर लेती। नहीं, क्या नहीं और अगर इनके पास कोई विजन नहीं है तो मंडी को खत्म करना था क्या? कांग्रेस तो चाहती थी मंडी को खत्म करना। क्या मंडी को खत्म करना था क्या? आप बोल दीजिए मंडी खत्म करो। उसकी वजह से आज किसान क्रांतिकारी हो गए। और दूसरी चीज ये है कि ये अपनी हठधर्मिता की वजह से जो आज किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। आप सिर्फ किसान चाहता क्या है? किसान सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी फसल एमएसपी पे खरीदी जाए, एमएसपी से कम रेट पर उसकी फसल कोई भी ना खरीदे। तो आप इतनी छोटी सी बात, किसानों के फायदे की बात है, आप क्यों नहीं एग्री हो जाते? अच्छा प्रियंका गुप्ता, 3 महीने से 4 महीने होने को आ रहा है। प्रियंका जी, ठीक बात है। प्रियंका जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ एक सवाल कि कांग्रेस ने 70 सालों में या अपने पिछले 10 साल के यूपीए शासनकाल में क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी दे दी कि भैया कोई मंडी में भी कहीं भी एमएसपी से कम पे खरीदा तो जेल में होगा? आपने क्यों नहीं दिया? आपने आज तक क्यों नहीं ये कानून बनाया? किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया है? नहीं, मैं आज जो आप मांग रही है मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। बीज दिया, मिर्ची लग रही है। कांग्रेस पार्टी ने ही पूरी जो है हरित क्रांति लाई, किसानों को बीज दी, किसानों को जमीन दी, किसानों को क्या नहीं दिया? पेड़ पे आलू होते राहुल गांधी ने बताया है। चला रहा है सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से चला रहा है, कांग्रेस के विजन की वजह से चला रहा है। आज किसानों को उनके पैरों पे खड़ा करने का काम अगर किया है किसी ने तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ठीक है, बीजेपी पार्टी सिर्फ किसान खुशहाल, देश खुशहाल, जय किसान जय जवान। अगर आप वर्तमान की बात किसान खुशहाल, देश खुशहाल, जय किसान जय जवान। सरकार से चलता है, किसान से चलता है, ये सारा कुछ कांग्रेस ने 60 साल किसानों का शोषण किया, कुछ नहीं किया। सहयोग अगर नहीं होता तो मैं नहीं समझती हूँ कि जिस गति से आज देश की जो जीडीपी है उसको जिस तरह से डाउन किया जा रहा है, गोदी में नहीं लिया। विजन नहीं है देश का किसान नोटा दबाएगा, नोटा किसी को वोट नहीं बताइए देगा। हो रही है देश में, सब वोट की राजनीति कर रहे हैं भाई। जो स्थिति है वो बदतर ही करेंगे और कुछ। अरे शिवराज जी, देखिए आप लोगों को अभी तक 5% से ज्यादा लोगों को तो एमएसपी का फायदा मिला नहीं। आज भी वही हाल है पूरे देश में। अब आपको लगता है अमित शाह से मुलाकात कर रहे किसान? अभी सारे किसान नेता पहुंचे अमित शाह के यहाँ, क्या इससे कुछ रास्ता निकलेगा? उम्मीद है आपको? भाई ये तो अमित शाह जाने, अंधी तेरा बेटा है, जब गोदी में आ जाए जब जाने तो अमित शाह जाने। भाई ये तो वो वाली बात हो रही है, फूट डालो राज करो। आधे नेता आप बुला लो, आधे कल बुला लो, आधे परसों बुला लो। ये तो फूट डालो राजनीति वाली। तो राजनीति फुल जारी है, फुल सियासत जारी है। सरकार साफ साफ कह रही है कि कृषि सुधार से हम पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष भ्रम फैला रहा है, जनता ने आज साथ नहीं दिया विपक्ष का, तो क्या अब सरकार किसानों को समझा पाएगी, किसानों को साथ ला पाएगी और इस समस्या का हल निकाल पाएगी? नजर अब अमित शाह पर,